बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सोहेल साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम तस्नीम साहब, बिल्कुल खैरियत से। अल्लाह बहुत का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर तशरीफ लाए ये बातें करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। तो पहले तो बताएं कि बात शुरू कहाँ से की जाए, जरा कुछ अपने बचपन से कुछ बताएंगे आप मुझे, बचपन कैसा गुजरा? जी ज़रूर। सबसे पहले तो तस्नीम साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फासला तो खैर कोई अहमियत का हामिल नहीं है, अगर दिल मिलते हों दिलों में फासला नहीं होना चाहिए। दिलों में फासला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जी, तो बिल्कुल भी नहीं था, और मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर, और ख़ास तौर पे आपके इस कुतुब खाने को देखकर तो मुझे और भी ज़्यादा ये खुशी हुई। पाड़ा फिट है। हाँ, जी, तीन है बिल्कुल, हमारे, ये बिल्कुल। तीन है हमारे खाने जी, की। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वो मैं बाकी जी 2 जी। भी हाँ। देखना चाहूँगा। अच्छा, आपने बचपन के हवाले से बातचीत शुरू की। बचपन का आपका बचपन तो पैदाइश के बाद ही शुरू होगा। जी, मेरा अपना भी ऐसे ही ख़्याल है। जी। मेरा बचपन जो है वो बंस रोड पे गुज़रा। हाँ उस ज़माने में जो है शायद शहर में रहना ज़्यादा पसंद किया जाता था, हाँ। और इब्तिदाई तालीम जो है बिल्कुल मेरी वो मोहल्ले के ही एक स्कूल, प्रोग्रेसिव स्कूल से शुरू हुई। फिर मेरा दाखिला मेट्रोपोलिस स्कूल में करा दिया गया। मेट्रोपोलिस स्कूल की एक वजह शोहरत यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत मोइन अख्तर भी वहीं से अच्छा पढ़े हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद चूँकि 77 में जब स्कूल कौमियाए गए, नेशनलाइजेशन हो गई, तो वालिदैन का ख़्याल था कि शायद वहाँ तालीम अच्छी नहीं, और मेरी तालीम का सही मानों में जो सफ़र शुरू हुआ, वो नासरा स्कूल से हुआ। नासरा स्कूल, अच्छा। जी। 7वीं जमात में मैंने नासरा में दाखिला लिया, और फिर वहीं से मैंने मैट्रिक किया। जी 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 जी। और वहीं पर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी पर बहुत दूरस असर डाला, और आज वो तक क्या है उसका। ना? वो ऐसा है कि वो स्कूल हमारा ऐसा था कि उस ज़माने में जी। बहुत कम स्कूल होते थे जहाँ हाउसेज़ होते थे। अच्छा। जी। हबीब स्कूल था, नासरा था, बीवीएस, ये कुछ, या सेंट पैट्स, जी चंद जी जी स्कूल जी थे जी 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 जी। प्राइवेट्स में जहाँ हाउसेज़ होते थे। हाँ, वो ग्रीन हाउस भी येलो। जी, जी जी, जी जी, जी जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे ज़माने में जो हाउसेज़ थे उनके नाम थे एमरल्ड, डायमंड, सफ़ायर और पर्ल। अच्छा, और मैं खुद जो है वो पर्ल हाउस में था। क्या बात है। जी। तो आप पर्ल को फिर पर्ल हाउस हाँ में ही हाँ हाँ होना हाँ हाँ चाहिए हाँ था। हाँ। तो उसमें ये होता था कि हमारे यहाँ इंटर हाउसेस कंपटीशन होते थे हर मौक़ों सही पे। सही। चाहे वो कोई ऐसी, आप समझ लें, ईद मिलादुन्नबी है, या यौम पाकिस्तान है, या 14 अगस्त है, तो उसमें वो तकारीर वग़ैरह होती थी। तो मैं चूँकि क्लास में काफ़ी पार्टिसिपेट करता था, तो हमारे हाउस। मोती थे क्लास के, वो तो। हाँ जी, मैंने भी वो अर्ज़ किया। आप कहना चाहिए वो हुस्न नज़र है आपका। तो उसमें से एक टीचर ने मुझे कहा, मिस इस्मत नाम, मुझे आज तक उनका नाम याद है। उन्होंने मुझे कहा कि आप इतना अच्छा क्लास में बोलते हैं, तो स्टेज पे आके क्यों नहीं बोलते? सही। और यूँ मेरा जो पहला, आप कहना चाहिए, तकरीरी मुकाबले में मैंने शिरकत की, और वहाँ तकरीर की। लेकिन अगर मैं आपको उसके नताइज बताऊँगा तो आपको शायद अजीब ही लगेगा, या मुझे नहीं पता अच्छा, आपको मुझे अजीब यकीन। नहीं लगेगा, मैं उसकी वजह आपको बात बताऊंगा, आप बताइए पहले। अच्छा, उसमें हुआ ये कि आप यूँ समझ लीजिए कि मैं लाफिंग स्टॉक बन गया। यानी पता नहीं मैंने क्या किया, दोस्तों का ख़्याल था कि मेरे वहाँ से कुछ हवास बाख्ता सा रहा, और कुछ अवंदक किस्म की हरकतें मैंने की, कुछ सर को दाएँ-बाएँ बहुत तेज़ी से घुमाया, या कुछ और ऐसी की बात। यूँ समझ लीजिए कि वो हर किसी के लिए फ़र्ज़ हो गया था कि मुझ पे कोई ना कोई जुमला कसे, और मैं यूँ समझ लीजिए कि हँसी का मौका बन गया था पूरे स्कूल के लिए। अब ये खासी, आप समझ सकते हैं कि अनकंफर्टेबल या तो खुशगवार सूरत हाल नहीं थी। अच्छा, उसके 2-4 दिनों के बाद ये हुआ कि मुझे आके किसी ने बताया कि स्टाफ रूम में मिस इस्मत मुझे बुला रही हैं। सही। तो खैर मैं चला गया, तो उन्होंने बिठाया, बात-वात की, वो भी जानती थी हुआ क्या था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुहेल, आगे क्या इरादा है? तो मैंने कहा, जो कुछ हुआ है इसके बाद भी कोई इरादा हो सकता है? बिल्कुल ऐसे हाँ, ही। सही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुहेल, मेरे हिसाब से इस वक़्त आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं। इसके बाद या तो आप ज़िंदगी भर के लिए अच्छे स्पीकर बन जाएँगे, या फिर आप ज़िंदगी भर कभी स्टेज पे नहीं जा पाएँगे। बहुत उम्दा बात है। तो मैंने कहा, आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा, अपने आप को एक मौका और दो। अब स्कूल में जो सूरत हाल हो चुकी थी, तो स्कूल में तो दोबारा मौके के लिए बड़ा हिम्मत और हौसला चाहिए था। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उस ज़माने में हम बंस रोड रहा करते थे, और ईद मिलादुन्नबी का मौका था। तो उस वक़्त एक अंजुमन तलबा इस्लाम, एक और सियासी जमात की ज़ैली तंज़ीम थी तलबा के लिए। तो ऑल पाकिस्तान कराची ईद मिलादुन्नबी का तकरीरी मुकाबला हुआ। वो बोल्टन मार्केट की किसी मस्जिद में तमाम कराची से लोग इकट्ठे हुए थे। और मैं अगर इख्तिसार से बयान करूँ, खैर तकरीर अच्छी गई, वही तकरीर की जो मैंने स्कूल में की थी। या नहीं कर पाया था। या नहीं कर पाया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही बात कही आपने।
तो हुआ ये कि उसमें उन्होंने स्पेशल प्राइज से शुरू किया। मैंने कहा अच्छा शायद स्पेशल प्राइज मिल जाएगा। खैर वो 2 थे, नहीं मिले। तीसरा, दूसरा, अच्छा दूसरे तक जो है ना मैं बड़ा इस तरह बैठा था कि अगर मेरा नाम पुकारा जाए तो मैं फौरन से खड़ा हो जाऊं। अच्छा जब दूसरा फिर इनाम हिम्मत हार गया आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी। आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन बात की है। ये कहते हैं ना यू हिट द बुल्स आई। तो हुआ ये कि जब वो दूसरा भी चला गया तो मैंने कहा नहीं अब तो नहीं हो सकता, और मैं एकदम से जैसे रिलैक्स। रिलैक्स होकर पीछे का अब सुहेल ये साहब चांस भी ये गया। चांस भी गया, और पहले पर जो है वो मेरा नाम आ गया। वाह। और पहला इनाम आज भी वो किताब मेरे पास है, हमारा इस्लाम, उस पे, और उस पे लिखा हुआ है उसके इब्तदाई सफ़े पे कि ये उस तालिबे इल्म को मिलेगी जिसका पहले, क्योंकि नाम उस वक्त उनको हाँ मालूम हाँ नहीं हाँ था। हाँ हाँ। तो आज भी वो किताब मेरे पास है, और उसके बाद से फिर ऐसा सफ़र शुरू हुआ जो आज तक जारी है। अच्छा मजे की बात बताऊं, मेरा भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। माशाल्लाह। और मैं भी स्कूल लाइफ में पहली बार जब तकरीर करने के लिए गया, बड़ी हिम्मत कर कर आगे बहुत उम्दा तकरीर लिखी। और मैं भी कोई 5वीं श्रेणी पढ़ता था, और इतना मुझे कॉन्फिडेंस है पेपर कि मैं तकरीर अपने नीचे रख के आ गया था, मैं तो ज़बानी करूंगा। वहां में गया बिल्कुल भूल गया, कोई एक लफ्ज याद नहीं आया। तो जैसे आपको फेस करना पड़ा वैसे वालों को फेस करना। तो मेरा दोस्त था, वो बेचारा जाके कापी से निकाल के और लाके उसने मुझे स्टेज पे दी कि ये थी तकरीर आपकी, और वो कमबख्त भी गलत सफा उठा के ले आया। हमने वहीं पे रोना शुरू कर दिया। और मुझे याद है कि स्टेज पे सिवाय रोने की मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। तो मुझे कोई मिसेज इसमत तो नहीं मिली थी, लेकिन ये एहसास जरूर था कि इसके बाद फिर कोई दूसरा चांस है नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि उसके बाद से मैं 3rd ईयर तक बहुत ही दब्बू लड़का था। मैं क्लास में सवाल के जवाब नहीं देता था, और मैं किसी से बात नहीं करता था। और 4th ईयर में मैं आया हूँ तो एक दिन वहाँ पे फिल्बती तकरीरी मुकाबला हो रहा था। तो मेरी भी जहन में वही बात है कि नाउ और नेवर। और मैंने उस वक्त अपना नाम लिख के भेज दिया कि मैं फिल्बती तकरीर करूंगा। गया, तकरीर की, 2nd प्राइज गया, और उसके बाद से सारे मेरे लिए मौके खुलते चले गए। माशाल्लाह। मैं वहाँ पे लिटरेरी सोसाइटी के भी सेक्रेटरी था, पूरे पंजाब में आता तकरीरें करने के लिए। ये जो सुहेल साहब ने वाकया सुनाया है, या जो मैंने अपना वाकया सुनाया है, ये हम लोग की अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नई नस्ल है उसको बताया ना कि वक्ती तौर पे अगर कोई ऐसा हो भी जाए तब भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस चीज ने मुझे हौसला दिया कि कुछ भी है, कम से कम मुझे स्टेज पे आकर खड़े होने का हौसला तो है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। वरना पीछे बैठकर हुटिंग करना तो बहुत ही आसान है। हिम्मत नहीं हारनी भाई, हाँ हिम्मत नहीं हारनी है। वो खैर एक आगे चलेगी, हम बात करेंगे। मेरा एक लेक्चर भी है रेसिपी ऑफ सक्सेस, तो उसमें जो मैं बात करता हूँ उसमें आमतौर पे रिजिलियंस की, कंसिस्टेंसी की, और एक लिटिल बिट ऑफ लक, कि जैसे मैंने कहा कि मुझे मिस किस्मत हाँ मिल गई हाँ थी। हाँ। अब कुछ लोगों की जिंदगी में एक अच्छा टीचर, एक अच्छा उस्ताद, कोई अच्छा, मैं उसको लक कैसा कहता हूँ अगर अच्छा उस्ताद मिल जाए जी तो। दुरुस्त, जी जी इसीलिए मैंने जी। कहा कि बिट ऑफ लक, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन हो तो फिर कामयाबी झक मरा के कदम चूमेगी। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि मैं समझता हूँ कि जब आदमी कोई भी किसी चीज का बेड़ा उठाए, तो कामयाबी नाकामी ये मेरा काम नहीं है, ये तो ऊपर वाले काम है। ये हमारा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, और नतीजे अल्लाह के ऊपर छोड़ देना है। ये क्या ख्याल है आपका? नहीं बिल्कुल दुरुस्त, ये तो अल्लाह का हुक्म है जी कि जी मतलब देखे ना, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम जो कर सकते हो वो बीज बो दो, जी उसके बाद जी उसका जी। ख्याल रखो, पानी ये वो जो भी कुछ है वो तुम कर, बट बीज फट के दरख्त बनेगा या नहीं का ये इख्तियार तुम्हारा नहीं है, हाँ, यहाँ इख्तियार खत्म हो जाता है। वो मियाँ मोहम्मद साहब क्या प्यारी बात कह गए। जी और वो ये कि माली दा कम पानी लाना पर मशका पावे, माली दा कम पानी लाना पर मशका पावे, मौला दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। बिल्कुल। तो हम नतीजे के ऊपर ज्यादा हमारी नजर थी कि नतीजा क्या निकला। हमारा काम सिर्फ एफर्ट करना है, नतीजा देना तो अल्लाह का काम है, और अगर नहीं मिला तो मसला नहीं है। नहीं मेरा ख्याल है अब तो आजकल हम इससे थोड़ा आगे चले जाते हैं, और हम नतीजा जो है ना सिर्फ, बल्कि हम नतीजा डिक्टेट करते हैं। जी जी हम जी अल्लाह जी। को कहते हैं कि तुम्हें पता है ना मुझे ये नतीजा चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये हम जरा ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी आपसे तो बहुत सारी बातें जो मेरी होनी है, वो आपके जो एज ए ट्रेनर, एज एन एचआर एक्सपर्ट जो बातें होनी है। और ये फैक्ट ऑफ लाइफ है कि हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। दुरुस्त ये हम दुरुस्त। खुद ही एज्यूम कर लेते हैं क्या अच्छा है, और जब नहीं मिलता है तो फिर अल्लाह में से गिले शिकवे करने पड़ते हैं कि मौला मेरी बारी क्यों आखिर, ये इतना अच्छा चांस नहीं मिल गया। लेकिन मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये ऊपर वाले की जात जानती है। दुरुस्त। अगर आप इजाजत दें, एक बड़ी मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, और शायद अगर इस तवज्जुह से बहुत से लोगों तक पहुंच जाए। आप ये देखिए कि आमतौर पे हम किसी लम्हे कोई, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कहूँ कि यार जूस पीने का दिल चाह रहा है, जी और यकायक आपका जो यहाँ पे कोई बोतमिद है या कोई है, वो जूस लेकर आ जाए, तो आप देखिए कि हमारे मुंह से फौरन पहली बात क्या निकलती है
यार काश मैं कुछ और मांग लेता। ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं इसको ये कहता हूँ कि मैं आपको दूसरी दुआ कबूल करने का तरीका बताना चाहूंगा। क्या? अब यही होता है कि यार ये दूसरी दुआ क्या हुई, पहली दुआ क्या हुई? भाई पहली दुआ तो यही थी। अब आप ये देखिए कि अगर आप किसी बच्चे को एक चॉकलेट दें और वो चॉकलेट लेने के बजाय या शुक्रिया कहने के बजाय वो कहता है यार अब मैं आपसे कुछ और मांग लेता, तो आपका क्या दिल चाहेगा? आपका दिल चाहेगा कि मैं पहले वाला चॉकलेट भी ले लूं। सही। और अगर आपने दूसरा चॉकलेट चाहिए, अल्लाह से दूसरी दुआ मनवानी है, कबूल करवानी है, तो उसका पहला तरीका तो यह है कि आप कहें मालिक तेरा शुक्र, जो मांगा तूने दिया और तू ही मालिक है। अब इसके बाद आप मालिक से दूसरी बात कहें, हो ही नहीं सकता कि मालिक वो बात टाल दे। चलो, आपकी बात से बड़ी याद की अगर इजाजत मिल जाए जी जी जी। एक और मैं बात कहूंगा। जी अगर आप किसी घर जाएं और वहाँ बहुत सारे बच्चे हों और आप पास सारी टॉफियां हों और आप एक बच्चे को पकड़ा देंगे भाई शेयर कर लो, और वो बच्चा आपके सामने सारी निकाल खा जाए और किसी गुस्सा से कहे तो मंगल चलो ये मेरी ही है, तो क्या आपको दिल चाहेगा उसको दोबारा देने का? बिल्कुल भी नहीं। जब हम इंसान हमें अल्लाह में अपनी नेमतें देता है तो उसे हम खुद खा लेते हैं, खुद कंज्यूम कर लेते हैं, और दूसरों के लिए हम समझते हैं कि उनको देना अल्लाह मियाँ काम है ये। तो आपकी टॉफी की मिसाल से मैं टॉफी की मिसाल दूंगा कि अगर अल्लाह मियाँ कभी दे दे तो फिर शेयर भी करना चाहिए दूसरों के साथ। ये हमें तो मिलता ही, हम ये समझते हैं कि जो हमें मिलता है वो सिर्फ हमारे लिए है। यही ख्याल गलत है। हमें जो मिलता है वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमसे वाबस्ता तमाम लोगों के लिए है। और मैं आपको एक और ये बताऊं कि अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है कि अगर वो लोगों में से कुछ लोगों को अपने डाकिया बना दे। जिसको देना है वो तो पौला पहुंचा ही देगा। मेरा और आपका तो हिसाब खोल दिया अगर हमारे जरिए भिजा दिया, और हम उसको अपने पास रोक के अगर बैठ जाएंगे तो वो रास्ते ही बंद कर देंगे अपना। ये दुरुस्त, तो ये तो अल्लाह की देन है और अल्लाह का बड़ा इनाम है कि जिनको चुन ले, आदमी कितना खा लेगा, कितना अपने पास बचा लेगा। और दादा से ऊपर किसी को नाम याद नहीं होता है, दुरुस्त, बिल्कुल और फिक्र होती है साफ पूछतों की। चलिए साहब, अभी हम आपकी स्कूल लाइफ से अभी कॉलेज लाइफ में पहुंचे हैं। जी। अब मैंने जब आपसे अर्ज किया कि नासरा से मैंने मैट्रिक किया, एसएम साइंस से मैंने जो है वो, बल्कि वो दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि मेरे नंबर ऐसे आए थे कि मेरा ख्याल था कि मेरा आदमजी साइंस कॉलेज में हो जाएगा। उस जमाने में आदमजी और डीजे शहर के बहुत मशहूर कॉलेज हुआ करते थे, बट वो बदकिस्मती है कि जहाँ मेरिट बंद हुआ उससे थोड़ा नीचे था, और उस दरमियान में मैंने नेशनल कॉलेज को मिस कर दिया। दूसरे नंबर पे नेशनल कॉलेज आता था, तो नतीजतन फिर मैंने एसएम साइंस कॉलेज से हशमतुल्लाह लोधी साहब, जिनका बेटा आजकल एलईडी के वाइस चांसलर हैं, सरोश लोधी साहब, शायद उनके वालिद हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे हशमतुल्लाह लोधी साहब। की दुनिया का बड़ा नाम था हशमतुल्लाह लोधी साहब। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो वहां से मैंने इंटर किया। इंटर में कोई इतनी खास गैर निसाबी सरगर्मियां नहीं थी, लेकिन इंटर के बाद एक टर्न आया। लामहला मैंने प्री मेडिकल से किया था, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन वो मेरे करियर में वाहिद है जब मेरी सेकंड डिवीजन आई और आई कुड नॉट मेक इट टू द मेडिकल कॉलेज। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको वो दे दिया ना, आपका बेटा माशाल्लाह इतने अच्छे नंबर से डॉक्टर हो गया। जी जी जी, बिल्कुल, बेटा डॉक्टर है। वो बाज़ औक़ात वो वालिद अपनी तशना ख्वाहिशात अपनी औलाद की सूरत में पूरा करते हैं, लेकिन इसकी खुद ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, मैंने उस पर कोई मुसल्लत नहीं की थी। अच्छा, तो वो उस दरमियान में फिर मैंने जो है वो बीएससी में दाखिला लिया, इस्लामिया साइंस कॉलेज से मैंने बीएससी की। ये दौर बड़ा मज़े का था। यहाँ बहुत ज़्यादा गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया। मैं ज़ूलॉजिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, उर्दू सोसाइटी में भी काफ़ी एक्टिव रहा। और यहाँ से वो एक दौर है, अगर आप इसे या हमारे सुनने वाले और देखने वाले इसे खुद नुमाई ना समझें, तो ये वो दौर था कि जब मैं तकरीरी मुकाबलों में जाया करता था तो लोग ये नहीं पूछते थे कि पहला इनाम किसको मिलेगा, वो कहते थे अच्छा ये बताओ दूसरा किसको मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो पहला जो है वो अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा। और आप तो वैसे माशाल्लाह मार्केटिंग के भी आदमी हैं, तो मुझे याद आया कि कोई ख्वातीन की कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सी हुई है, तो उन्होंने एक इश्तिहार दिया था कि बताइए कि इस फील्ड में अपना कुछ नहीं कहा कि दूसरी बड़ी क्रीम कौन सी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली तो एस्टैब्लिश पहला तो उससे काफी, तो आप जानते ही ना, तो उनका अपना से इशारा नहीं दिया, कल ये फेशियल क्रीम के अंदर दूसरा बड़ा नाम कौन सा है वो बताइए। अब मुझे नहीं पता, हमारे मुल्क में रहते हुए एक और इश्तिहार मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो 4 बियर बनाने वाली कंपनियों के जो सीईओ थे, उन्होंने एक दिन मिलने का प्रोग्राम बनाया बार में। तो एक एक करके जैसे वो पहुंचे तो हर सीईओ ने अपनी ही कंपनी का बियर का ऑर्डर किया। तो 3 उससे तक पहुंच चुके थे, उन्होंने अपनी ही कंपनी की बियर का ऑर्डर दिया और वो पी रहे थे। तो इतने में फिर चौथी कंपनी का सीईओ आया और उसने आके देखा, कहने लगा अच्छा अगर तुम लोग बियर नहीं पी रहे तो फिर मैं भी नहीं पीता, और उसने अपने लिए पानी मंगवाया।
चले साहब, ये भी एक मार्केटिंग का अंदाज है। मार्केटिंग अंदाज ही है। तो आप तो हमारी वो तश्ना लबी को बढ़ा रहे हैं, हम ना पी सकते हैं ना पिला सकते हैं क्या? गालिब ना तुम पियो ना किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तौर की। मैं खाली गुफ्तगू थोड़ा यार रखते हैं जी जरूर। और इसके बाद फिर अगले हिस्से में इंशाल्लाह और मजे की बातें होंगी।